अरे मैं कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। 140 करोड़ देशवासियों में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, तो और इन्हें कितने हिंदू चाहिए। मैं गोदी मीडिया के लिए हमेशा एक शब्द कहने का, एक बात कहने का काम करता हूँ। अगर भाजपा के बड़े बड़े नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह उठ के देखेंगे उनके मुंह से झाग नजर आएगा। बाबा रामदेव कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनके इस बयान से पता चल रहा है कि वो भाजपा के एजेंट भी हैं। ऐसे बयान देने के लिए हिंदुओं का वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में कहीं से कहीं तक ये जायज नहीं है और नैतिकता के आधार पर इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव का भी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मोदी सरकार के 2023 के बजट में शिक्षा के बजट में कटौती हुई, मनरेगा में कटौती हुई, जिससे आम जन मजदूर जीने का काम करता है। वो अमूल दूध का जो दाम 3 रुपए बढ़ गया, वो उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। अंशुल भाई बताएंगे, बाबा रामदेव के खिलाफ बाड़मेर जो राजस्थान में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। बाबा रामदेव ने वहाँ एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कही थी कि मुसलमान केवल नमाज पढ़ते हैं और फिर उन्हें पूरी छूट है, वो कुछ भी करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बाबा रामदेव जिस काम के लिए जाने जाते हैं उन्हें वही काम करना चाहिए। ऐसे बेतुके बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उन्होंने बयान कहाँ दिया है। उन्होंने बयान वहाँ दिया है जहाँ चुनाव होने वाला है। और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो बाबा रामदेव कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं और उनके इस बयान से पता चल रहा है कि वो भाजपा के एजेंट भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने किसी धर्म के नाम पे किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है, वो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि वो बाबा रामदेव नहीं, वो लाला रामदेव हैं। आप उन्हें बाबा कह के बाबा का अपमान करने का काम मत करिए। तो क्या लग रहा है आपको कि इस तरह के जो एक तरह से प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है वो चुनाव को ध्यान में रखकर चलाया जाता है और खासकर बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लोग इस तरह करते हैं? देखिए, बाबा रामदेव ने जब अभी 2014 से पहले जब वो मीडिया में आते थे तो वो कहते थे कि सरकार बदलने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 35 रुपये 40 रुपये पेट्रोल होने का काम करेगा। उन्होंने हमेशा स्वराज का नारा देने का काम किया, योग करो उन्होंने बात कही। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि सरकार आने के बाद सबसे ज़्यादा पेट्रोल के दाम बढ़े, 100 से पार हो गए, लेकिन लाला रामदेव बिल्कुल चुप बैठे हैं। कोई इसमें सवाल जवाब नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। उन्होंने हमेशा स्वराज की बात करी, लेकिन अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो बाहर से आती हैं, जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं। वो जिस कंपनी के जूते पहनते हैं वो जूते बाहर के हैं। तो ऐसे बयान दे के वो जो धरातल के मुद्दे हैं, बाबा रामदेव का भी इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि मोदी सरकार के 2023 के बजट में शिक्षा के बजट में कटौती हुई, मनरेगा में कटौती हुई, जिससे आम जन मजदूर जीने का काम करता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कटौती हुई, वो इस पर बात नहीं करेंगे। वो अमूल दूध का जो दाम 3 रुपये बढ़ गया, वो उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। राजस्थान में चुनाव है और जिस तरीके से मैंने बताया कि मुझे लगता है कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, वो ऐसा ही बयान देने का काम करेंगे जिससे देश का हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है वो ख़राब हो, सद्भाव भाईचारा का माहौल बिगड़े और इन लोगों की राजनीति रोटियाँ चलती रही। ये बात देश के लोगों का भावनाओं जगा के राजनीति करने का काम करते हैं। अंशुल भाई, अगर बाबाओं की बात करें तो आजकल कई ऐसे बाबा हो गए हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ये कहाँ तक उचित है और क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो संवैधानिक दायरे में आता है? अगर नहीं आता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, बाजार के बादशाह इनके लोग हैं, इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन लोकतांत्रिक देश में किसी भी धर्म को लेके आप किसी के ऊपर अपशब्द नहीं कह सकते, किसी की जाति को लेके। अरे मैं कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। 140 करोड़ देशवासियों में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, तो और इन्हें कितने हिंदू चाहिए। और बीजेपी ने 2014 के बाद हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करी, उससे पहले भी हिंदू और मुस्लिम करके इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन आप बताइए, ये हिंदुओं को समझने की ज़रूरत है, जो कट्टर हिंदू हैं, जो इनके बहकावे में आ जाते हैं कि सरकार बनाने के बाद एक भी मुसलमानों को ये क्या देश के बाहर भेज पाई। इन्होंने CA NRC कानून बनाए, CA कानून बनाया, NRC कानून बनाया, लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं को ठगने के लिए, सिर्फ एक जमात को बहकाने के लिए ऐसे बयान देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो बहुसंख्यक समाज है वो हिंदुओं का है। इन्हें बस हिंदुओं का वोट चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हिंदुओं का वोट लेके ऐसे बयान देने के लिए हिंदुओं का वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने हमें संविधान देने का काम किया है, उसमें कहीं से कहीं तक ये जायज़ नहीं है और नैतिकता के आधार पर इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बाबा पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ लाला रामदेव पे नहीं। ऐसे बाबा पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कहते हैं कि तुम हमें साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देने का काम करेंगे। तो इस तमाम जितने भी बाबा बन के समाज को ठगने का काम करते हैं, इनका इतिहास बहुत बुरा, इनका जो प्रेजेंट टाइम है
वो बहुत बुरा आने वाला है, जो फ्यूचर है वो बहुत बुरा आने वाला है। तो देश की जनता को सब पता है कि इन्होंने सिर्फ बाबा का मुखौटा ओढ़ के देश में हिंदू और मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा नहीं है कि एक जो कम्युनिटी है उस पर डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बात कहकर, और दूसरी कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बांधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने आपसे बताया कि वोट के लालची लोग हैं, इन्हें सिर्फ वोट से मतलब है, और ये सच्चाई है कि दूसरी कम्युनिटी को डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। लेकिन जो देश के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें पता है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब तक हमारा संविधान जिंदा है, हमारे विचार जिंदा हैं, तब तक ये लोग ना किसी को डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं। इनके खिलाफ जो जनता का समर्थन है वो लगातार गिरता, मतलब इनके खिलाफ असमर्थन, जो इनके खिलाफ समर्थन था वो कम होता जा रहा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में देखिए या देश में देखिए, जो भी इनकी सरकार थी, अगर वोटिंग परसेंटेज निकालेंगे तो लगातार वो ग्राफ कम होते जा रही है, और मुझे लगता है कि 2024 में ऐसे लोगों की देश से विदाई तय है। आप कह रहे हैं कम होता जा रहा है, लेकिन जो मीडिया है वो सर्वों में दिखा रही है कि पूर्ण बहुमत से आ रही है 2024 में बीजेपी। देखिए, आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं गोदी मीडिया के लिए हमेशा एक शब्द कहने का, एक बात कहने का काम करता हूं कि अगर भाजपा के बड़े बड़े नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह उठ के देखेंगे उनके मुंह से झाग नजर आएगा। ये गोदी मीडिया सबसे, अगर कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो मीडिया है, लेकिन इस मीडिया ने ही देश को सबसे ज़्यादा खराब करने का काम किया, तोड़ने का काम किया है। मीडिया कभी डिबेट रोटी के नाम पे नहीं करती, मीडिया कभी डिबेट हंगर इंडेक्स पे नहीं पूछेगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सरकार कि हम हंगर इंडेक्स में इतने पीछे किसे हैं, प्रसन्नता रिपोर्ट में हम इतने पीछे कैसे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है, अमूल दूध के दाम क्यों बढ़ गए, बजट में इतनी ज़्यादा कटौती क्यों हुई। मीडिया सिर्फ साहब की तारीफ करने का काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे देश में मुसलमान नहीं होता, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं होता, तो भारत की मीडिया के पास, भारत की गोदी मीडिया के पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं बचता जिस पर वो डिबेट कर सकें। बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है राजस्थान में, गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या लगता है आपको जेल जा पाएंगे बाबा रामदेव, क्योंकि धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मुझे लगता है कि वह होनी चाहिए। अगर केंद्र वालों का उनके ऊपर, कांग्रेस राजस्थान के ऊपर शिकंजा ना हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो देश में एक बड़ा संदेश जाएगा, और जो लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पे एक दूसरे को लड़ाते हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी देने का काम करते हैं, चाहे वो कोई मौलाना हो या कोई बाबा हो, फर्जी बाबा हो, तो इन लोगों के जबान पे अंकुश लगेगा, जो देश के मौजूदा माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सवाल इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी धार्मिक भावनाओं भड़काने के नाम पर कुछ मुकदमा दर्ज हुआ था रामचरितमानस को, लेकिन उन पर एनएसए के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे कोई उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, जो भी किसी, देखिए धर्म सबका आस्था, जो धर्म का विषय है वो सबका आस्था है, धर्म आपके घर का विषय है। लेकिन अगर आप किसी के धर्म का सम्मान नहीं करते तो उसके धर्म का आप निरादर भी नहीं कर सकते। आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म पे गर्व करिए, लेकिन दूसरे के भी धर्म का सम्मान करिए, चाहे आप हिंदू धर्म से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, सिख या ईसाई किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं। तो मुझे जो लगता है, मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जितनी संविधान पढ़ी है, हमारा जो संविधान है वो कहीं से कहीं तक हमें अधिकार नहीं देता कि हम दूसरे के धर्म को या दूसरे की जाति को या किसी दूसरे के ग्रंथ को नीचे दिखाने का काम करें। और अगर ऐसा आप दिखाते हैं तो संविधान ने ऐसे आर्टिकल दिए हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर उत्तर प्रदेश में एनएसए लग सकता है तो राजस्थान में भी एनएसए लग सकता है, चाहे वो कोई बाबा हो या कोई लाला हो। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।